नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ बोले हैं बड़ी बात, मेरी नजर पूरे देश के हर मुद्दे पर रहती है। दे दिया एक ऐसा बयान, बीजेपी वालों में मच गया हड़कंप। जी हां, बीजेपी की चाल कर दी नाकाम। पूरी खबर आगे जानेंगे। वहीं आगे जानेंगे राजस्थान में हलचल, 70 विधायक वसुंधरा साथ हुए हैं रवाना। बड़ा खेला की तैयारी है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार 3 राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाने की चर्चा है। वहीं जानेंगे चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी में हड़कंप, अचानक 10 सांसदों का इस्तीफा तय। राहुल का बड़ा बयान, बोले न रुकने वाला हूं न रुकूंगा, बीजेपी आरएसएस मुझे नहीं रोक सकते हैं। क्या कुछ कहना है, आगे पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। एक और बड़ी खबर में जानेंगे, चुनाव नतीजे फंसे हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं। नए विधायकों के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। इसी प्रकार की विस्तार से खबरें जानेंगे दोस्तों। अगर आप लोग भी मानते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, समर्थन दर्ज करवाइएगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का निकल के आया बड़ा बयान, बीजेपी वाले हिल गए, अंधभक्तों को लगा है जोरदार झटका। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीजीआई ने बड़ी बात कही है। संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब को याद कर बोले हैं सीजीआई चंद्रचूड़, हम सबको उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ का ये बयान जैसे ही सामने निकल के आया, बीजेपी वाले कांप उठे, हड़कंप मच गया, क्योंकि लगातार संविधान से खिलवाड़ जो किया जा रहा है, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों, सीजीआई ने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार को चेता दिया है कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है, जो संविधान से नफरत करते हैं या खिलवाड़ करते हैं। क्या दोस्तों, आप लोग सीजीआई के इस बयान से सहमत हैं कि हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया है उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए? तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान। 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम में हुई गड़बड़ी का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। नतीजे कहीं भाजपा के गले की फांस न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की फौज तैयार है, सभी कागज जुटा लिए गए हैं, साक्ष्य मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि सभी जीते हुए विधायकों से सर्टिफिकेट वापस लिए जाएं, इनके शपथ ग्रहण पर भी रोक लगाई जाए। ईवीएम का मामला फिर से गड़बड़ा गया है, जहां पर बीजेपी ने दोस्तों शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी वाले फूले नहीं समारे, लेकिन कहीं ये नतीजे बीजेपी के गले की फांस न बन जाएं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, और वहीं इस पूरे मामले में ईवीएम गड़बड़ी की बात भी कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं के पैनल ने सीजीआई के समक्ष एक याचिका लिस्ट कराने के लिए लगाई है, और मांग की गई है कि उनकी याचिका को सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के पास ही लगाया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी में हड़कंप मचा है। ऑन कैमरा आके बीजेपी विधायक ने ऐसी बात बताई है जिसको सुनकर सभी दंग रह गए। वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी के 70 विधायक हैं। अब तक दोस्तों 28, 40 या 45 नहीं बल्कि 70 बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। 6 बार के विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद वफादार माने जाने वाले कालीचरण सर्राफ, जो कि इस बार भी चुनाव जीते, उन्होंने कहा कि अब तक 70 विधायकों ने वसुंधरा राजे को अपना समर्थन दिया है और मान चुके हैं कि वे हमारी नेता हैं, वे जहां जाएंगी हम उनका साथ देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देना चाहती है बीजेपी, लेकिन राजस्थान में अलग ही खेल होने वाला है। जैसे ही ये खबर निकल के आई कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी, वसुंधरा राजे ने अपने समर्थन के 70 विधायकों को दोस्तों एक रिजॉर्ट में शिफ्ट करा दिया है। इनके फोन भी ले लिए गए हैं, जिससे कि बीजेपी के आला कमान शीर्ष नेता इनसे संपर्क न साध पाए। यहाँ पे बड़ी बगावत के दोस्तों संकेत मिल रहे हैं राजस्थान में। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने निकल के आ चुका है। राहुल गांधी की बड़ी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी बोले हैं, भले ही हम चुनाव हार गए हैं और मैं चुनाव हारने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता से झूठ नहीं बोलूंगा, भले ही हमारी हार क्यों ना हो जाए। हम अपने देशवासियों को यहाँ पे झूठी दिलासा, झूठे वादे नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं
आरएसएस और बीजेपी वाले मुझे और कांग्रेस को जितना भी बदनाम करना चाहें कर लें, लेकिन हम सत्य के मार्ग से हटने वाले नहीं हैं। हम देश की जनता से बीजेपी वालों की तरह यहाँ झूठे वादे नहीं करते हैं। भले ही हम चुनाव हार जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। बीजेपी और आरएसएस वालों ने देश में नफरत का माहौल बना रखा है। ये भाई भाई में लड़ाई करवाते हैं। आपसी भाईचारे को नष्ट करना इनका काम है। राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से बीजेपी आरएसएस पे हमला बोला है। दोस्तों, चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने दिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज में बताते चलें। विधानसभा में बीजेपी पार्टी ने अपने सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया था, जिनमें जो विधायक यहाँ पे चुनाव जीत गए हैं उन्हें सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव जीतकर इस्तीफा देने वाले 10 बीजेपी सांसदों में 5 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान और 2 छत्तीसगढ़ से हैं। बीजेपी ने कुल 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा था, जिनमें से 12 ने जीत हासिल की है। विधायकी का चुनाव जीतने के बाद दोस्तों नियमानुसार इन्हें अपना सांसद का पद छोड़ना पड़ा है और इसी क्रम में 10 सांसद यहाँ पे बीजेपी के कम हुए हैं लोकसभा में। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी का नाम सामने आने के बाद उनके समर्थक काफी उत्साहित हैं। रेवंत रेड्डी के सीएम चुने जाने पर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है। शपथ ग्रहण में पहुंचने की संभावना है। सोनिया गांधी भी जा सकती हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता तेलंगाना पहुंचने वाले हैं। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सीएम के नाम का ऐलान किया। तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी ही प्रदेश के नए सीएम होंगे, इस पर मोहर लग गई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेवंत रेड्डी दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान में बड़ा हड़कंप मचा है। बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को नहीं लेने देंगे शपथ। जी हां दोस्तों, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद बवाल। महिपाल मकराना की बीजेपी को खुली चेतावनी। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल मचा है। सरकार बदलते ही इस बड़ी घटना के बाद से बीजेपी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। बीजेपी को लेकर लोगों में साफ गुस्सा दिख रहा है। यही वजह है कि अब राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यहाँ पे सुखदेव सिंह के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक हम राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे। यहाँ पे दोस्तों 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं कि एनआईए से जांच कराई जाए, आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और यहाँ पे जो उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी उस मामले में उच्च न्यायालय के जज से जांच कराई जाए। देख सकते हैं दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग तेज हो गई है। राजस्थान में बवाल मचा है जब से यहाँ पे चुनाव बाद नतीजे आए हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार थे दोस्तों जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।